हेलो दोस्तों, स्पोर्ट्स चारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। एमएस धोनी एरा एंड्स, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईपीएल 2025 को लेकर और खास तौर पर सीएसके के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। स्पेशली ये बातें हो रही हैं, क्या एमएस धोनी एक सीजन सीएसके को देंगे? क्या आईपीएल 2025 का पार्ट रहेंगे एमएस धोनी एज प्लेयर? क्योंकि कप्तानी तो उन्होंने इस सीजन छोड़ी थी, ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी की थी। ये तमाम बातें लगातार चल रही हैं। क्या धोनी आईपीएल 2025 खेलेंगे? क्या उनकी फिटनेस, क्या उनकी बॉडी, क्या उनका खुद का मन आईपीएल 2025 खेलने के लिए तैयार है? ये सभी बातें जो है वो चल रही हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि शायद आईपीएल 2025 में धोनी आपको ना दिखें और एमएस धोनी का आईपीएल का जो एरा है वो खत्म हो जाए और आईपीएल 2008 से लेके आईपीएल 2024 तक एमएस धोनी एरा रहेगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो वजह आपको बताऊंगा। और खुद एमएस धोनी ने यह बात बोली है कि हो सकता है आईपीएल 2025 में मैं ना दिखूं। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट मैं बताता हूं, एक स्टेटमेंट दिखाता हूं आपको, जिससे आपको ये पता लग जाएगा, ये अंदाजा हो जाएगा कि शायद धोनी आईपीएल 2025 का हिस्सा ना बने। ये देखिए, ये एक इंटरव्यू में एमएस धोनी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था क्या आप आईपीएल 2025 में खेलेंगे, क्या आप आईपीएल 2025 का हिस्सा बनेंगे, तो धोनी ने यहां पर बोला देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट, बहुत समय है अभी। वी हैव टू सी व्हाट डिसीजन they take on player retention etc. Right now the ball is not in our court, so once the rule and regulation get formalized I'll take a call but needs to be in the best interest of the team. अब यहां पर आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी एक, जहां पर बीसीसीआई के आला अधिकारी और सभी टीम्स के ओनर मौजूद थे। बीसीसीआई और ओनर्स के बीच में वो मीटिंग हुई थी जहां पर हर टीम की अलग अलग डिमांड्स थी। और यहां पर खुद धोनी बोल रहे हैं कि सबसे पहले रिटेंशंस कितनी होंगी ये पता लगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। अब अगर मान लीजिए जो सीएसके की डिमांड्स है कि रिटेंशन 5 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो जयशाह साहब की रीसेंट स्टेटमेंट है रिटेंशंस को लेकर, वो सीएसके की डिमांड से मीट नहीं हो रही है। जो जयशाह ने रिटेंशन के ऊपर स्टेटमेंट दी है, अगर आप उसे पढ़ें, we have heard the views of all the franchisees. For us, a minority view is an important as the majority opinion. Ultimately, the box office bearers of the BCCI will decide. Those who have a good side said there is no need for the big auction, and those without a good side wanted the big auction. Continuity is important as shuffling for the growth of the game. अब यहां पर जयशाह साहब का अगर आप लास्ट पार्ट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है। और अभी तक हमने आईपीएल में क्या देखा है कि आईपीएल में मेगा ऑक्शंस होते रहे हैं, आईपीएल में 4 रिटेंशंस ही होती रही हैं। अगर आप ज्यादा रिटेंशंस कर देंगे तो जो कमजोर टीम्स है, टीम्स लाइक दिल्ली कैपिटल्स, टीम्स लाइक पंजाब किंग्स, टीम्स लाइक आरसीबी, उन लोगों के लिए ये नाइंसाफी हो जाएगी। और जो मजबूत टीम है, जैसे मुंबई हो गई, जैसे आपके लिए लखनऊ जैसी टीम हो गई, सीएसके हो गई, केकेआर हो गई, उन टीमों के लिए ये एक फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए जयशाह साहब ने बोला था कि कंटिन्यूटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शफल करने से ज्यादा हमारे लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। और एमएस धोनी भी अर्लियर ये बात कह चुके हैं कि जब तक रिटेंशंस के रूल और रेगुलेशन फॉर्मलाइज नहीं हो जाते हैं तब तक मैं कोई भी फैसला नहीं लूंगा। और क्योंकि जयशाह साहब ये बात बोल चुके हैं कि हमारे लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि सिर्फ 4 ही रिटेंशंस हो और एक, जैसे आप आरटीएम यूज करते थे, वो हो जाए। सो अगर 4 रिटेंशंस होती हैं और वो रूल नहीं आता है, जो रूल के लिए सीएसके की तरफ से बातें हुई हैं कि आप जो है, जो प्लेयर जो 5 साल से ज्यादा जिसको रिटायरमेंट लिए हो चुके हैं, वो अनकैप्ड प्लेयर्स की लिस्ट में आए, ताकि आप अनकैप्ड की स्लॉट में रिटेन कर सको। अगर वो रूल नहीं आता है और कंटिन्यूटी के तौर पर जो पुराना रिटेंशंस का रूल है वही लागू रहता है मेगा ऑक्शन में, तो हो सकता है सीएसके मजबूर हो इस बात को मानने के लिए कि एमएस धोनी
के बिना ही रिटेंशंस कंप्लीट की जाए। हो सकता है धोनी को रिटेन ना किया जाए, क्योंकि उसमें फिर आपको ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन करना पड़ेगा जो आपके कप्तान है, उसमें आपको रविंद्र जडेजा को रिटेन करना पड़ेगा, और उसमें आपको शिवम दुबे को रिटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो फ्यूचर है, और एक फॉरेनर के तौर पर आपको पथिराना को रिटेन करना पड़ेगा। सो ऐसे में धोनी का बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिटेन करना। आरटीएम, लेकिन उसके लिए आपको ऑक्शन में उतारना पड़ेगा, तभी आप आरटीएम यूज करेंगे। सो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि शायद आईपीएल 2024 ही धोनी का आखिरी आईपीएल था, और बिना जीत के धोनी ने अपना आईपीएल करियर शायद वो अलविदा करेंगे। बट लेट्स सी, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और आ जाते हैं और अगर बॉल सीएसके के कोर्ट में आ जाती है, जैसे धोनी ने बोला ना कि राइट नाउ बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, अगर सीएसके के कोर्ट में आ जाती है बॉल तो शायद धोनी एक सीजन और खेल जाए। बट रिमेन्स टू बी सीन कितनी फिटनेस है, क्या धोनी की बॉडी अलाउड करेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से आईपीएल 2023 विदाउट नी कैप धोनी खेले हैं, नी कैप लगाकर खेले हैं, और आईपीएल 2024 में भी धोनी से भागा नहीं जा रहा था। रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी मुश्किल से हो रही थी, इसीलिए वो नंबर 7 तक बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे थे। सो बॉल जब तक सीएसके के कोर्ट में नहीं आती तब तक शायद धोनी ये फैसला बना चुके होंगे कि उन्हें आईपीएल 2025 नहीं खेलना है। बट लेट्स सी, वेट थोड़ी सी करने वाली और बातें, ज़्यादा दिन नहीं बचे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन की लिस्ट आ जाएगी कि किस रूल पर और किस रेगुलेशन पर आईपीएल का जो 2025 का मेगा ऑक्शन है वो होगा। आप भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, आपको क्या लगता है, क्या धोनी खेलेंगे जिस तरीके से उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है? क्या आईपीएल 2025 में धोनी खेलेंगे, या आईपीएल का सफ़र एमएस धोनी का आईपीएल 2024 के साथ खत्म हो चुका है? जरूर अपनी राय रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और स्पोर्ट्स डायरी को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।